हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम देखने वाले हैं आज यानी कि 22 तारीख में जो आपके ग्रुप डी के एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो ये आप जानते हैं कि बैरन द्वीप है ये, ठीक है, इसका नाम बैरन द्वीप में है ये, ठीक है। चलिए, उसका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि एटमॉस्फेयर के किस परत में रेडियो वेव्स जो है ट्रेवल करती हैं। तो रेडियो वेव जैसा कि आप जानते हैं आयनोस्फीयर में ट्रेवल करती हैं। आयनोस्फीयर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयन मंडल, ठीक है। चलिए, उसके बाद है स्लेग लाइम का केमिकल नेम बताइए, ठीक है। तो स्लेग लाइम का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, इसका राइट आंसर होगा। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया था। गारो और खासी हिल ये कहाँ पाई जाती है। तो गारो और खासी हिल ये मेघालय में पाई जाती है, हिमालय की पहाड़ियों का हिस्सा है, पूर्वी घाट पहाड़ियों का। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि किस पहाड़ी का हिस्सा है, ऐसा भी पूछा हुआ था, तो पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है। हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो वो 4 ऑप्शन लिखे होंगे, वो जैसे अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर दे देंगे। भूकंप मापने का यंत्र बताना था, तो सिस्मोग्राफ भूकंप मापने का यंत्र होता है, ठीक है। स्केल पूछता है तो रिक्टर स्केल हो जाता है, ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा हुआ है भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। तो भारत में कुल मिलाकर के दोस्तों 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद है जाइलम क्या है। तो जाइलम और फ्लोएम आप जानते होंगे कि ये जो है कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि ये जो है चीज़ों को, मतलब जाइलम का काम क्या है, आप जानते हैं कि एक फ्लोएम होता है और एक जाइलम। तो फ्लोएम जो है फूड मटेरियल्स को लीफ से, मतलब पत्तियों से बाकी सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जो है इसको कंडक्ट करता है। वहीं अगर बात किया जाए जाइलम की, तो जाइलम जो है वाटर को कंडक्ट करता है, कहाँ से, आपके रूट से लेकर के वाटर को, और पत्तियों वगैरह में, और भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है उसको कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये जाइलम के बारे में पूछा हुआ था, तो कंडक्टिंग टिश्यू है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालाघाट कहाँ पे है, तो बालाघाट मध्य प्रदेश में है, ये आपसे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक आपको दिया हुआ था, इसको पूरा करना था, मतलब लिखा हुआ था कि CuO प्लस H2 को जब एक साथ हीट किया जाएगा तो क्या होगा, तो Cu प्लस H2O ऐसा कुछ बनेगा, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कौन कौन से गैजेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को फॉलो करते हैं। तो जितने भी गैजेट दोस्तों, लगभग जितने भी गैजेट जो भी हीटर का काम करते हैं, जिसमें भी हीट होते हैं, जैसे आयरन हो गया, जैसे कि वाटर हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, ये सारे ही जो होते हैं जूल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को फॉलो करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे, ठीक है। जो भी हीटिंग एलिमेंट्स वाले होंगे सारे लगभग होते हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का ध्वजवाहक कौन था, तो मीराबाई चानू और लवलीना बोरहेगन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडर 19 में इंडिया ने किसे हराकर फाइनल जीता था। अंडर 19 में इंडिया ने इंग्लैंड को हरा करके फाइनल जीता था, याद रखिएगा। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पे इसे मनाया जाता है। मेंडल्स लॉ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका पूछा हुआ था मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर ऐड किया गया। तो ये आप जानते होंगे दोस्तों, आप शुरू से पढ़ते हैं कि सरदार सरोवर सिंह समिति, और कई क्वेश्चंस इससे पूछ रहा है, जैसे किस भाग में है, तो भाग 4 का A है। ये सब आप ध्यान दे लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद दलित लघु योजना से कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है। पहले वित्त आयोग के कौन है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते थे, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, K सिंह नियोगी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पहले वित्त आयोग अगर पूछता है तो, और 15वें वित्त आयोग के NK सिंह, ठीक है। पंचायती राज का किस भाग में है, तो भाग 9 में है। बच्चों के लिए बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं भारत के, मतलब भारत में कितनी टोटल आपके शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो 6 हैं, ठीक है। इसका आप याद रखिएगा। फेरा से क्वेश्चन पूछा हुआ था, पूछता है अक्सर, ठीक है। फेरा FERA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसको बदल करके फेमा कर दिया गया, तो फेमा का फुल फॉर्म आप सभी बताएंगे, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये पूछा हुआ था, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, तो असम में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वहीं बात किया जाए रीजनिंग में, तो सिटिंग अरेंजमेंट से, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन रैंकिंग से पूछे हुए थे। मतलब रीजनिंग और मैथ का वही पैटर्न है जो हमेशा फॉलो कर रहा है। बेसिकली आपका अगर साइंस और
जो आपका जीके है, जीके जीएससी अगर आपका तैयार है तो आप आसानी के साथ अच्छे अटैम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे जो है मार्क्स को गेन कर सकते हैं। आज के अटैम्प्ट की बात करें सेकंड शिफ्ट में, तो लोगों के अटैम्प्ट अच्छे खासे हैं। आप मान सकते हैं कि 80 तक लोगों ने 85 तक लोगों ने अटैम्प्ट अपने दिए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब साथ साथ बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।